लेकिन वो भटकाव क्या है? सबसे पहला जो हमारा फर्ज है ये समझना वो भटकाव क्या है। संत आते हैं जीवों का दुख हरने के लिए, दुख दूर करने के लिए। वो दुख कौन से हैं? जब तक हमें ये ना एहसास हो कि कौन से दुख हैं जिनको संत करते हैं, दूर करते हैं, या दूर करने का रास्ता नाम से भी और ज्ञान रूप से भी कोई ग्रंथ, जिससे गुरु महाराज ने यशवंती निराधार नाम से ग्रंथ, कहीं चल करके जाना है, कहाँ चल करके जाए, कहाँ जाए हम चल करके, कहाँ हमें जाना चाहिए? मन के सोच विचार हैं, क्या सोच विचार होने चाहिए मन के? तो ये सारा ज्ञान जो है जब तक नहीं आता है तब तक वो नाम रूपी खजाना जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है। जो भी किसी को भी मिला है संत की शरण में जाने से, संत का संग करने से, गुरु धारण करने से जो भी नाम मिला है वो सार्थक तभी हो सकता है यदि हमारे अंदर जीवन जो हमें जीना है, जितना समय रहना है इस संसार में, उस शरीर को धारण करके कैसे रहना है, ये ज्ञान है। यदि वही हमारा जीवन जो गुरु के पास जाने से पहले था, अगर वही बाद में रहता है, हमारे विचार जो पहले थे वही गुरु के पास जाने के बाद भी वही विचार बने हुए हैं, हमारा व्यवहार जैसे गुरु के पास जाने से पहले था वही व्यवहार आज भी है, तो बदलाव नहीं आया। अगर तो अभी हम गुरु के पास गए ही नहीं, बहुत दूर हैं हम गुरु से, बहुत दूर हैं। तो एक सफर जो हमने गुरु के पास जाने के लिए करना है, वो अगर एक जीवन में हम तय कर लें, गुरु के पास जाना, गुरु तक, गुरु घर तक पहुँचने, तो हजूर साहब जो इस पानी के यशवंती निराधार के एक शब्द में जो कह रहे हैं, तो दो शब्द हैं ये। पहला है मेरे सतगुरु कृपा कीजिए, मेरे सतगुरु कृपा कीजिए, मेरे सतगुरु कृपा कीजिए, क्या कृपा जी कीजिए, मोहे नाम दीजिए। आगे क्या समझा रहे हैं? तुम पे ओट हमारी या तुमसे ओट हमारी, और मोह को नीच जानकर अपनी शरण लीजिए। मेरे भाग अति मारे जियो, मेरे भाग अति मारे जियो, इनसे छुटकारा दीजिए। आप देखिए, मेरे भाग अति मारे जियो, इनसे छुटकारा दीजिए, छुड़ा दीजिए। दया के दाता तुम हो ठाकुर, एक एक शब्द का ठाकुर। दर्शन की बेनती सुनिए, एक बेनती, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। भाग्यशाली वो होते हैं जो होश आने पर गुरु की शरण में हो जाते हैं, जिनका हर कर्म गुरु की आज्ञा में होता है।
भाग्यशाली जिनका हर कर्म, जिनका देखना गुरु का दर्शन, देखो देखो जीवा, और कुछ नहीं देखना है, गुरु का दर्शन। नू नू दे विच लख लख चश्मे, एक खोला एक खच्चा हूं, मुर्शिद दा दीदार दे बाहू, मैंने लख करोड़ा हच्चा हूं। हम काम भक्ति क्या हमें ऐसा महसूस होता है? ये आंखें कब सार्थक है? कब ये भाग्यशाली आंखें होंगी जितने हमारे ऐसे भाव होंगे? एक एक रोम में लाखों आंखें हो जाएंगी, एक एक रोम में लाखों आंखें, बंद न हो, एक खोला एक कच्चा हूं, लाखों आंखें खुली हुई हैं। एक 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 रोम की तो जितने रोम हैं उतनी लाखों आंखें हो जाएं, और इन करोड़ों और अरबों आंखों से अपने गुरु का दीदार दिन रात मैं करता रहूं, दीदार करा मैं दिन रात। तो हमारे भाव क्या होते हैं? क्या होना चाहिए हमारे सामने जब आंखें खोले? तो हम किस चीज पर बलिहारी जाते हैं? दिन रात हम किसकी तरफ हम दौड़ते हैं? किसकी तरफ हमारी दौड़ भाग जो है? क्या करूं, क्या करूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, कितनी तरह के विचार हमारे आते हैं। किन कर्मों को करने के लिए हमारे विचार बनते हैं? तो हजूर साहब लिख रहे हैं, लिख रहे नहीं रहे हैं, बल्कि हमें समझा रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, हमारा एक एक पल कैसे गुजरना चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। हमारे लिए लिखा है, अपने लिए नहीं लिखा उन्होंने। तो अपना जीवन ऐसे बिता गए हैं जो लिखा है उन्होंने, ये उनके अपने अनुभव हैं। जीवन जैसे उन्होंने जिया है वैसा ही बता गए। अगर ये हम समझ लें, मान लें, अगर क्या हमें थोड़ी संत बनना है? संत नहीं बनना है, लेकिन संत घर में जाना तो है ना, उस घर में जाना तो है ना। उस घर में जाने के लिए हमारा मन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए वो मन? जैसे कबीर दास ने जो चदरिया लिखी है, चादर जो लिखी हुई है, कैसी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए उस चादर में, मन में? मैं और तू होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े के भाव होने चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाने की भावनाएं होनी चाहिए, खुद को बड़ा समझदार अक्लमंद। जहाँ हजूर साहब क्या लिख रहे हैं? मोह को नीच जानकर, में से है कोई अपने आप को जो नीच समझता है? अगर नीच समझने लगे तो कोई झगड़ा बाकी रह जाएगा, तो किसी के सामने बोलने का तो विचार रह जाएगा, तो किसी को जवाब देने लायक रह जाएगा। नीच नहीं जानते अपने आप को, अपने आप को तो बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। तो मुझे कुछ कह दिया गया है, मेरे लिए कुछ कह दिया गया है, कुछ करने के लिए मुझे कह दिया गया कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, मुझे समझा रही है ये सब। कभी साहब क्या दिख रहे हैं? मोटे नीच जानकर नाम मांग रहे हैं। लेकिन अगर हम ऊंचे हैं, हम समझदार हैं, हम अक्लमंद हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम हमने किए हुए हैं, भाग्य हमारा बहुत ऊंचा है, भाग्य ही में लिखा है, भाग्य तो हमारा बहुत ऊंचा है। नाम
कोई काम नहीं करता है। तो नाम काम करना चाहिए, जो नाम वो काम नहीं करता है। हम अपना भाग्य स्वयं संभाल सकते हैं अगर, तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। यदि हमें जीवन का जो समय हमें काटना है, जो वक्त गुजारना है, जो कर्म हमें करने हैं, यदि अपनी बुद्धि हमारी इतनी तेज है कि हम सुख के लिए कुछ कर सकते हैं, सुख पाने के लिए, तो फिर गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? कोई भी जाने गुरु के पास बिल्कुल। अगर जीवन को सुखी बनाने के उपाय हम कर सकते हैं तो गुरु के पास जाने की कोशिश। फिर सत्संग सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, और फिर कीर्तन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जीवन को सुखी बनाने के लिए सुख के साधन अगर हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं तो गुरु करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम भाग्य के विधाता स्वयं बन जाते हैं कि हम भाग्य को अपना स्वयं नहीं बनाते। सत्संग किस लिए, कीर्तन किस लिए, तीनों बेकार नहीं करता। तो हजूर साहब ऐसे व्यक्ति के लिए जो टोटली गुरु की शरण में हो जाए, जो स्वयं को समझे कि मेरे भाग्य में इतना नहीं है कि मैं सुख प्राप्त कर सकूं, उनके लिए लिखते हैं कि गुरु पूरे हम जाऊं कुर्बान। ऐसा व्यक्ति अपने गुरु पर कुर्बान हो सकता है। गुरु को समर्पित होना ही गुरु पे कुर्बान करना, समर्पण करना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गुरु पूरे सदा सदा मेहरबान। गुरु 68 तीरथ स्नान। भैया मैंने लख करोड़ हत्या हूँ, कुछ भी करना चाहिए नहीं है, गुरु पूरे मिल गए तो। गुरु 68 तीरथ स्नान, और अपने गुरु पर गुरु पूरे रात आन मान। तो गुरु को क्या मान करके चलना चाहिए? गुरु पूरे ठाकुर राम समान। गुरु पूरे पंच शब्द ज्ञान, गुरु पूरे पंच शब्द ज्ञान। जो पंच शब्द का ज्ञान है, 5 जो शब्द हैं अंदर, जो हर घड़ी हर पल जो धुन दे रहे हैं, धुनकार मार रहे हैं, 5 शब्द गुरु। गुरु पूरे देवत नाम दान, गुरु पूरे देवत नाम दान। कब देवत नाम दान? जब गुरु रूप को 5 वो शुद्ध नाम रूपी मान लेता हूँ। गुरु पूरे को राम के समान, उस ठाकुर राम के समान मान लेता हूँ। उस गुरु पूरे को यदि मैं अपना आन और मान लेता हूँ, यदि अपने गुरु को 68 तीर्थ में जैसे स्नान किया जाता है, ऐसा यदि मैं अपने गुरु का संग करने को मान लेता हूँ, तो नामदान सार्थक है, तो नामदान लेने का वो अधिकारी है, तब वो नाम उसके लिए सार्थक है। तो वो गुरु जो है मेहरबान ले जाते हैं यहाँ पर और अपना नाम दे। यदि ऐसा नहीं है तो जीवन ऐसे समझ लो जैसे पशुओं के समान, बिल्कुल ऐसे ही जी रहे हैं जैसे पशु जीते हैं।
सफल नहीं है। कितना ही कमाई कर लो, करोड़ों अरबों ही जमा कर लो तो भी, कितने बड़े बड़े महल बना ले तो भी जीवन सफल नहीं कर सकता। कितने सुख के साधन बना ले तो भी मान यही रहेगा, मैंने बनाए है ना, मैंने मेहनत की है ना, मैंने ही सब कुछ बनाया है ना। किसने बनाया है? मैंने। एक मैं, किसने बनाया? संधि छेद कीजिए, मैं और ने। मैंने पूरा नहीं, मैंने, जैसे तूने, उसने, नल ने जैसे पानी दिया, ऐसे उस मैंने, वो एक मैं थी, एक मैं थी अंदर, उसने ये सब बनाया, इसलिए मैंने। मैं का मतलब अहंकार है, वो अहंकार ही सब कुछ बनाता है, करता है। कोई भी चीज बनी हुई है, अगर वो मैं आ जाती है कि मैंने बनाया, मैंने किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही है, ऐसे समझ। ये सब कुछ कौन कर रही है? मैं। ये मैं कर रही है सब कुछ, जो कुछ भी कर रही है ये मैं कर रही है, मैं कर रही है। ये जो बनी हुई है मैं बनी हुई होती है, मैं है नहीं, वास्तव में है नहीं, बनी हुई जो है वो सब कुछ कर रही है और करवा रही है। किससे करवा रही है? हाथों से करवा रही है, आंखों से करवा रही है, कानों से करवा रही है, मन से करवा रही है। मैं मन से भी काम ले रही है, मैं आंखों से भी काम ले रही है, जिह्वा से भी काम ले रही है, ये मैं। तो जितने कर्म हैं ये मैं के हैं, और जब तक तुम मैं के कर्म, मैं का कर्ता जो है मैं बना हुआ है, तब तक समझ लेना चाहिए कि गुरु साथ में नहीं है, गुरु सहायी नहीं है, गुरु की ओट में नहीं है। निमाने आदे मान गुरु, निओटे आदि ओट गुरु, नि आश्रय दे आश्रय। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाता है। अगर पहले ही ज्ञान हो उसमें तो क्या गुरु के पास जाएगा? अक्षर ज्ञान ही समझ लो, जो सांसारिक ज्ञान है, क्या स्कूल में तो भेजोगे उसको? अगर उसको ज्ञान पहले से ही हो नहीं भेजा जाएगा। यदि हमें पहले ही ज्ञान है कि हमें कैसे रहना है जीवन में, अपना जीवन जो भी है 10 साल 20 साल 50 साल जितना भी यहाँ पर रहना है, वो हमें कैसे रहना है कि हम जब घर वापस जाएं इस संसार को छोड़ करके, तो कुछ वहाँ अपने गुरु से, अपने मालिक से, अपने पिता से कुछ कहने लायक बन सके कि पिताजी मैं ये कमाई करके लाया हूँ। आप बैंक में मान लो पैसे जमा करते हैं, आपके पता होता है ना कि किस बैंक में मेरे पैसे जमा है, आपको तो नहीं होता। आपको पता है आपके अंदर, मतलब बुद्धि में, बुद्धि बैंक है, बैंक जो है, जो जीवन का लेखा जोखा या पिछले जन्म में जो कुछ बैंक में जमा किया था वो बुद्धि में जमा होता है। क्या कोई अपनी बुद्धि में देख सकता है कि वहाँ क्या जमा है, उसमें जमा क्या है? क्या किसी को ज्ञान है क्या जमा कर रखा है किसी पता है ज्ञान के अंदर क्या क्या ज्ञान है? आपको ये मालूम नहीं है कि क्या लेके आए थे, हमारे पास पूंजी ज्ञान रूप में क्या था जिसको भोग रहे हैं।
इसलिए हम रोते हैं, चिल्लाते हैं जब कुछ वो माया, कुछ भाग्य के अनुसार जो हमारी पिछली कमाई है वो अभी हमारे सामने आ रही है। जब वो सामने आती है एक बार बड़े खुश हो जाते हैं, और जितने समय के लिए आती है उसके बाद में जब वो वापिस जाने लगती है तो हम रो, कारण क्या है कि हमें मालूम ही नहीं। तो कुछ भी हमें मिला है इतने समय के लिए मिला है, जो मिला है वो क्यों मिला है, हमारे पास क्यों आया है, वो धन क्यों आया, किस लिए आया है, कौन सी ऐसी पिछले जन्म की कमाई थी जिस कारण से वो मिला। ऐसी माँ मिली है, क्यों मिली है, कैसी मिली है, ऐसी क्यों मिली है, नहीं पता होता, किसी को भी नहीं मालूम होता। किसी को पति मिला है या पत्नी मिली है, तो सत्संग में बैठने के बाद उठना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। सबसे पहली बात तो यही है, जो भी काम हो वो पहले निपटा के आया करो, नहीं तो सत्संग बंद जाइए, कोई जरूरत नहीं है आपको, सत्संग की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। अब बताइए सत्संग की आवश्यकता किसको है? किसको है सत्संग की आवश्यकता? सत्य का संग इसको करना है। कौन जानना चाहता है कि मुझे जीवन कैसे गुजारना है, ये तो हमें इकट्ठा नहीं करना है यहाँ पर। या कीर्तन क्या है, कीर्तन क्यों बैठना है हमें कीर्तन में? कीर्तन क्या होता है? किरत किसकी किरत? यशवंती निराधार और क्या है? यशवंती निराधार महाराज जी ने जो शब्द लिखे हैं कि इसका कीर्तन करना है, किस लिए लिखे गए? सच पाने के लिए। सच क्या है? झूठ का ज्ञान तो नहीं ना होता ये। जितने भी संत की वाणी है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो किसका कीर्तन करना है? हमें सच का या झूठ का कीर्तन करने के लिए कहा जाता है? सच का कीर्तन या झूठ का कीर्तन? वो किरत गुणगान कीर्तन, गुणगान किसका करना, सच का या झूठ का? अब करते हैं सच का गुणगान, सच का गुणगान करते, झूठ का करते, झूठा करते हो सच्चा करते हो? वास्तव में दिल से करते हो? ऐसा करते हो जो कुछ बोलते हो तो होगा सच। मुझे आपके बिना, मुझे आपके देखे बिना, मुझे आपसे मिले बिना अन्न और पानी आता ही नहीं है। आप सच बोलते हो या झूठ बोलते हो? जब यहाँ बोल रहे होते हो बैठे सुख से सुख जब मिलाते हो, किसको सुना रहे, किसको कह रहे हो? आप यहाँ जो कुछ बोलते हो किसको कहते हो? आप जो कुछ यहाँ बोल रहे होते हो शब्द रूप में, किसको बोलते हो, किसको कहते हो आप? क्या आपके सामने वो है? क्या वो आपके सामने है? अभी मानते हो वो सुन रहा है आपकी बात? आप क्या ये मानते हो कि जो कुछ आप कह रहे हो, बोल रहे हो, सुनने वाला वो सुन रहा है, आपको पता है? होता है हाँ या ना कीजिए। क्या वो सुनने वाला आपको पूरा यकीन है कि वो सुन रहा है? विश्वास है? आपको विश्वास है कि वो सुन रहा है? है? आपको है विश्वास? अरे आपको विश्वास है कि वो सुन रहा है? पूरी पूरी होंगे तो नहीं भाई। अच्छा कहाँ बैठा हुआ वो सुन रहा है? आपने कहाँ देखा है वो सुन रहा है? कहाँ बैठा है वो सुनने वाला? और जो बोल रहे होते हैं आप, क्या वो आप कर रहे हैं? वैसा जीवन जी रहे हैं आप जो कुछ कह रहे हैं आप? अब मान लो आपका पति
या आपका पिता या आपकी माँ, उसके सामने आप कह दें कि पतिदेव मुझे तो आपको देखे बिना मुझे तो अन्न पानी भी नहीं अच्छा लगता है, मैं तो भूखी रही हूँ, आज मैंने व्रत इसलिए रखा है कि जब आप आएंगे मैं तभी व्रत खोलूंगी, मुझे तो नहीं भाता आपसे मिले बिना अन्न पानी नहीं भाता। तारा जब कैसे कहा है, आवे और सोवे और दर्शन नीच जागी और रोवे, क्यों, किस लिए जागे और रोवे, सोना क्या है और जागना क्या है। महाराज जी कहते हैं कि ये संसार जो है सोया हुआ है, दर्शन जागा हुआ है, इसलिए रो रहा है, इसलिए रो रहा है, और सारा जग खुशियां मना रहा है, खुशियां मना रहा है। किसी को धन आने की खुशी है, किसी को पुत्र आने की खुशी है, किसी को नौकरी की खुशी है, किसी को व्यापार की खुशी है, और दर्शन को काम में डूबा हुआ है। दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, और दिन हम कैसे गुजारते हैं, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरा ये काम, कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से सामान आ जाए, पेट भरने को भी खाली रोटी नहीं चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए, तन के लिए सीधा साधा कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे ढंग से डिजाइन चाहिए, ढंग के रंग चाहिए, ढंग की छपाई चाहिए, ढंग से पहनने को चाहिए, ढंग से सिलाई चाहिए। उसकी तरफ हमारा ध्यान कितना है, क्या कर रहे हैं हम, कितना प्रेम है हमारा उससे, क्या जमा करते हैं हम अपने खाते में रोजाना। हमको जब विचार करते हैं हम, किस बात पर हमारा विचार होता है कि सारे दिन हमने क्या क्या किया, खाता अपना देखना शाम को पूरा का पूरा देख लेना, क्या बोला गया, बोलने के ऊपर क्या या सुनने के ऊपर क्या विचार थे, ये सुनना चाहिए। जो देखा उस पर क्या क्या विचार बने हमारे, जहाँ चल के गए क्यों गए, कहीं क्या विचार लेके गए, और जहाँ गए वहाँ से हमने क्या सुना, क्या देखा, क्या पाया, उसका लेखा जोखा शाम को कभी एक दिन का करके देखा, फिर उसका हिसाब करना पड़ा, कैलकुलेशन करना। जैसे कैलकुलेटर से जमा घटा करते हो, कैलकुलेटर से फटाफट हो जाता कि मेरा अपने गुरु की तरफ कितना ध्यान था, मेरी दौड़ जो है अपने गुरु की तरफ कितनी थी, मेरे कदम जो थे वो गुरु की तरफ कितने बढ़े, मेरी आंखों ने उस गुरु के दर्शन के लिए कितना तड़पी, दिन में मेरे कान गुरु के शब्द सुनने के लिए कितना एक तड़पे थे, मेरे हाथ गुरु घर की सेवा के लिए कितना एक भागे थे, आगे आगे इन हाथों से होना चाहिए तो गुरु घर की सेवा होनी चाहिए। ये पैर कहाँ चल के गए थे दिन में, दिन भर कहाँ कहाँ गए थे, कितना समय कहाँ गुजारा था, इसमें मालूम पड़ जाएगा कि जमा क्या हो रहा है। जब काम के लिए गए तो वहाँ क्या क्या किया गया,
वो भी सारा लिखा है, इतनी बातों में गुजारा। और जो कर्म हुआ उसमें मैंने किया कितना था। आपस में जब बात करने बैठते हैं, तू ऐसा कर रही है, तू ऐसा कर रहा है, मैंने ऐसा किया, मैंने ठीक किया, तुमने गलत किया। उसने ऐसा कहा, उसने गलत कहा, उसने क्यों कहा, इसलिए कहा, क्या हक बनता है उसका। यही गुरु घर की सेवा है। इसको कहते हैं गुरु घर की सेवा, इसको कहते हैं गुरु घर की सेवा। क्या यही लेके लगती है, क्या यही कबूल करता है। कितनी जीवों का हमने दिल दुखाया है, कहां कहां हमने मल्लम रखी है और कहां हमने जख्म दिया है। हिसाब किताब ये करना चाहिए। फिर 2 दिन का इकट्ठा करो, फिर 7 दिन का इकट्ठा करो, फिर महीने भर का भी देखो जरा, तुम्हारी नजर में सब कुछ होना चाहिए। क्या किया हमने 1 महीना, 1 दिन का हो, फिर 2 दिन का हो, तीसरे दिन 3 दिन का भी पता होना चाहिए कि ऐसे अगर काम बिगड़ा था तो उसको दूसरे दिन ऐसे संवार दिया है। कहीं अगर गलती से जख्म हो गया था, किसी के मन पर, किसी के दिल पर अगर जख्म कर दिया था, थोड़ी सी अकल आ गई, अगर गुरु की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, गुरु ज्ञान की तरफ अगर हमारा ध्यान जाएगा, तो मलहम लगाने के लिए दौड़ पड़ेंगे हम। नहीं, हो गई थी गलती, मलहम लगाना है हमें। और अकड़ करके बैठ जाएंगे, क्या होगा। मालिक तो सबका है, तो मेरी ड्यूटी क्या है, हर व्यक्ति को यह देखना है मेरी ड्यूटी क्या है, क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। कहाँ से ज्ञान नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं मिलता। नहीं तो गुरु करने की आवश्यकता क्या है, सत्संग सुनने की आवश्यकता क्या है। अगर बदलाव नहीं आया तो समझ लो हमने गुरु किया नहीं। अगर कर लिया है तो उस सत्य रूप गुरु का, सत्संग का अर्थ है सत्य रूप गुरु, सत्य का रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक गुरु जी को कहते हैं। भाव करना सत्य है या मलहम लगाना सत्य है, सेवा लेना सत्य है या सेवा करना सत्य है, दान देना सत्य है या दान लेना सत्य है। दोनों ही सत्य, कैसे, दोनों कुछ भी नहीं, बड़ी आराम हो गया। दोनों ही सत्य है। दान देना क्या चाहिए और दान लेना चाहिए। दान लेना भी तो पड़ता है, ज्ञान का दान लें। लेकिन ऐसी गांठ बांध करके रखें उस ज्ञान को कि जब जरूरत पड़े सामने होना चाहिए, जब भी जरूरत पड़े उसकी। आप सामने रखते हैं। पिछला जो इतवार इसी तरह से गया है, जो कुछ भी उसमें वो ज्ञान रूपी दान आपने लिया, उसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर जिसने किया हो, बड़े भाग्यशाली होंगे हम भी यदि उसके दर्शन हो गए।
तो व्यक्ति विशेष आप में से हो जिसने उसके ऊपर 50% 7 दिनों में उस वक्त तो यहाँ 5-6 बैठ गए अच्छे बैठे थे ना 6-7 थे तो यह है भाई 50%। अच्छा रुपए में 54 25 पैसे याद रहा और उस पर अमल किया। अच्छा आगे के लिए जो उस पर अमल करना चाहता हो पक्का आज पक्का इरादा करके आया हो या अब बन गया हो पक्का इरादा वही भूलना नहीं है। नहीं तो मैं ये कहूँगा कि आप में से कोई भी गुरु का होना ही नहीं चाहता है, गुरु का होना ही नहीं चाहता है। क्या आप सभी भाई कोई भी गुरु का नहीं होना चाहता? गुरु के नाम लेवा भी नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। आप कहिए नहीं है, आपके पास किसी के पास नाम नहीं है तो आपके गुरु का हुक्म कुछ अलग है, सच स्वरूप नहीं है। जीवन को सही रास्ता देना, किसी को दुख ना देना, सुख ही देना, क्या आपके गुरु का दिया हुआ ये नहीं? ऐसा नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं कहा है उन्होंने, नहीं ये ज्ञान दिया है। तो आपके गुरु की खुशी क्या है? आपको गुरु ने क्या रास्ता दिया है? नहीं तो यहां बैठना बेकार है भैया, नहीं बैठेंगे। ये सीट पता किस लिए होती है? ये सीट किस लिए होती है? अगर आपने यहाँ सामने बैठ करके इस सीट पर जो भी बैठ गया है अगर उसके कहने पर नहीं चलना है तो ये सीट फिर बैठने लायक नहीं है। आपका सामने बैठना भी कल और इस सीट पर बैठे हुए का बोलना भी झूठा है। बंद कर दें ये बंद कर दें, हाँ या ना करो? नहीं, क्यों? इसलिए जब आप में से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो उस पर चलने के लिए तैयार हो तो फिर क्यों हो ये सब? किस लिए? मतलब जैसे वो नाचने गाने वाले आते हैं, क्या उसी तरह की स्टेज है क्या ये? है? बोलो ना, फालतू टाइम है या फालतू की बुद्धि है, फालतू की ताकत है जो इसमें व्यय करें? बोलिए ना, जवाब दीजिए। अगर नहीं है आपके भाव इस रास्ते पर चलने के, किसी कारणवश भी, कोई भी कारण हो, चाहे कोई भी भय हो आपको जिस कारण आप नहीं चल सकते इस रास्ते पर, तो छोड़ दोगे नहीं। जब आपके वो कारण दूर हो जाए उसके बाद में हटाएंगे। तो भोग डालें नहीं। आज के बाद में जहाँ कम से कम ये जो चेहरा आप देख रहे हो ये आपको यहाँ बैठ कर के आपको कुछ भी बताने का भेज, ठीक है? जो ठीक कहता है वो वहीं बैठा रहे, जरूरत नहीं है। जो कहता है जरूरत है तो उसको चलना भी है तो वो आ गया। आज सिर्फ सत्संग उन्हीं के लिए ही होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी जाकर के शिकायत कर देना, नहीं होगा उनके लिए। और बताइए तो अब क्या हो गया? अब डर लग गया नहीं, अब जरूरत आ गई है। पहले जरूरत नहीं थी, आज हो गई है जरूरत। जिसको नहीं जरूरत है वो जरा दीवार के पीछे से जाता है। बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, अरे 2-4 बैठ जाओ ना। क्यों, क्या हो गया है? अब काय का डर मारा गया है? पहले तो एक भी नहीं आ रहा, अब क्या हो गया?
या अब क्या जरूरत पड़ेगी, अब की जरूरत होगी। जो अलग अलग गुरु आप में से कोई मानता है वो पीछे होता है। जिसको गुरु अलग अलग लगते हैं कि मेरा गुरु अलग है, उनका अलग है,